बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, दुनिया की ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, ये एक इम्तिहान गाह है। और इम्तिहान गाह में यह नहीं देखा जाता कि कौन ज़्यादा आराम में है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सब्र करता है, कौन अल्लाह पर यकीन रखता है और कौन सही रास्ते पर कायम रहता है। आज हम परेशान हैं, दिल टूटे हुए हैं, दुआएं करते हैं, मगर कबूलियत नज़र नहीं आती। याद रखो, अल्लाह ताख़ीर करता है, इनकार नहीं। हम घड़ी देखकर दुआ करते हैं और अल्लाह तकदीर देखकर फ़ैसला करता है। भाइयों, गुनाह हमें फ़ौरन मज़ा देते हैं, मगर बाद में ज़ल्लत देते हैं। और नेकी शुरू में मुश्किल लगती है, मगर इंजाम में इज़्ज़त देती है। ये दुनिया धोखे का घर है, यहाँ जो जितना हिंसता है, ज़रूरी नहीं कि वो इतना ही खुश हो। आज नौजवान कहते हैं, दिल नहीं लगता नमाज में, दिल नहीं करता दीन की तरफ आने को। याद रखो, दिल लगाने से नहीं लगता, दिल लगाया जाता है। नमाज शौक़ से नहीं, ज़िम्मेदारी समझकर पढ़ो। फिर देखो, एक दिन वही नमाज तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा बन जाएगी। मेरे भाइयों, हम लोग अल्लाह को मुश्किल में याद करते हैं। काश हम अल्लाह को आसानी में भी याद करना सीख लें, क्योंकि जो अल्लाह को खुशी में याद रखता है, अल्लाह उसे गम में तन्हा नहीं छोड़ता। ज़रा सोचो, अगर आज मौत आ जाए तो हम क्या लेकर जाएंगे? न मोबाइल, न पैसा, न शहरत, सिर्फ नमाज, एमाल और अखलाक। मौलाना तारिक मसूद के अल्फाज में कहूँ तो, दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप नाकाम हो गए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अल्लाह को नाराज़ करके कामयाब हो गए। मेरे अजीज़ों, मायूस मत हो, गुनाहों से तौबा करो, नमाज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, वालदीन की खिदमत करो और अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। अल्लाह की रहमत इतनी वसीआ है कि अगर तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है। आखिर में बस यही कहूँगा, अभी वक्त है, संभल जाओ। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना कमाया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कितना अल्लाह को राज़ी किया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, दुनिया की ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, ये एक इम्तिहान गाह है। और इम्तिहान गाह में यह नहीं देखा जाता कि कौन ज़्यादा आराम में है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सब्र करता है, कौन अल्लाह पर यकीन रखता है और कौन सही रास्ते पर कायम रहता है। आज हम परेशान हैं, दिल टूटे हुए हैं, दुआएं करते हैं, मगर कबूलियत नज़र नहीं आती। याद रखो, अल्लाह ताख़ीर करता है, इनकार नहीं। हम घड़ी देखकर दुआ करते हैं और अल्लाह तकदीर देखकर फ़ैसला करता है। भाइयों, गुनाह हमें फ़ौरन मज़ा देते हैं, मगर बाद में ज़ल्लत देते हैं। और नेकी शुरू में मुश्किल लगती है, मगर इंजाम में इज़्ज़त देती है। ये दुनिया धोखे का घर है, यहाँ जो जितना हिंसता है, ज़रूरी नहीं कि वो इतना ही खुश हो। आज नौजवान कहते हैं, दिल नहीं लगता नमाज में, दिल नहीं करता दीन की तरफ आने को। याद रखो, दिल लगाने से नहीं लगता, दिल लगाया जाता है। नमाज शौक़ से नहीं, ज़िम्मेदारी समझकर पढ़ो। फिर देखो, एक दिन वही नमाज तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा बन जाएगी। मेरे भाइयों, हम लोग अल्लाह को मुश्किल में याद करते हैं। काश हम अल्लाह को आसानी में भी याद करना सीख लें, क्योंकि जो अल्लाह को खुशी में याद रखता है, अल्लाह उसे गम में तन्हा नहीं छोड़ता। ज़रा सोचो, अगर आज मौत आ जाए तो हम क्या लेकर जाएंगे? न मोबाइल, न पैसा, न शहरत, सिर्फ नमाज, एमाल और अखलाक। मौलाना तारिक मसूद के अल्फाज में कहूँ तो, दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप नाकाम हो गए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अल्लाह को नाराज़ करके कामयाब हो गए। मेरे अजीज़ों, मायूस मत हो, गुनाहों से तौबा करो, नमाज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, वालदीन की खिदमत करो और अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। अल्लाह की रहमत इतनी वसीआ है कि अगर तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है। आखिर में बस यही कहूँगा, अभी वक्त है, संभल जाओ। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना कमाया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कितना अल्लाह को राज़ी किया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।